और उधर महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेच है कि फंसता ही चला जा रहा है। महाविकास अघाड़ी की बैठक सोमवार तक टाल दी गई है, ये सबसे बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि प्रकाश आंबेडकर की मांग पर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी के नेताओं को प्रकाश आंबेडकर पर कोई भी टिप्पणी करने से बचने को कह दिया गया है। ये पेच है कि उलझता ही चला जा रहा है। सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से भी ये जुड़ी हुई है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जो पेच है 2024 को लेकर, वो लगातार फंसता चला जा रहा है। महाविकास अघाड़ी की बैठक अब सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। जानकारी यह है कि प्रकाश आंबेडकर की मांग पर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं को साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि प्रकाश आंबेडकर पर कोई भी टिप्पणी करने से बचा जाना चाहिए। ये सियासी जो इस वक्त पेच फंसा हुआ है, ये सुलझने की जगह और ज्यादा उलझता अब चला जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ जो अभी सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय होना है, वो कैसे आखिर हो पाएगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला फंस चुका है, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस को उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वोट ट्रांसफर नहीं होने की आशंका है। खबर यह भी है कि दोनों ही पार्टियां सीटों पर झुकने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही। हालांकि बताया यह जा रहा है कि गठबंधन में सिर्फ शरद पवार के सीट बंटवारे को लेकर यहां पर गंभीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल खबर क्या है, आखिर ये जो पेच है वो कैसे सुलझ पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी भी फंस गया है। सोमवार तक के लिए अब इस बैठक को टाल दिया गया है, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर बैठक तो हुई, लेकिन कोई नतीजा, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। यानी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा अभी तक भी नहीं पता चल पाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी नसीहत दे दी है। उन्होंने पीएम के परिवार पर दिए लालू यादव के बयान को इंडी गठबंधन के लिए सेल्फ गोल बताया है। साथ ही इंडी गठबंधन के नेताओं को ऐसे बयानों से बचने को कहा है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को ही बड़ी नसीहत दे दी। पीएम के परिवार पर दिए लालू यादव के बयान को इंडी गठबंधन के लिए सेल्फ गोल बताया है। लालू यादव के बयान के बाद लालू यादव बुरी तरह से घिरते हुए भी दिखाई दिए थे। ऐसे जो है, जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना, लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया। कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने, वो मुझसे हालांकि सियासी तौर और उम्र के लिहाज से बहुत सीनियर हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। और गिरिराज सिंह ने लालू यादव को नसीहत देने पर उमर अब्दुल्ला को शुक्रिया कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शायद उमर अब्दुल्ला ही लालू यादव को पाठ पढ़ा सकते हैं। उमर अब्दुल्ला जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि लालू जी को सिखा दे कि क्या बात बोलनी चाहिए, क्या बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार और गालियां, माँ को गाली, पिताजी को गाली, खुद उनको गालियां, इतनी गालियां दी है लोगों ने जितनी गालियां देते हैं, चाहे लालू जी गाली दे चाहे कांग्रेस गाली दे, जनता उतना ही अधिक प्यार दे करके फिर 400 के पार लाएगी। और उधर लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर किए गए वार पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि लालू यादव के भाई के निधन पर भी उनके बेटों ने बाल नहीं बनवाया था। माननीय लालू प्रसाद जी
अब किस मुंह से हिंदू धर्म का प्रमाण पत्र बांटिएगा? आपके बड़े भाई महावीर यादव जी का 26 मार्च 2021 को दुखद निधन हो गया। दोनों पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप अंतिम शव यात्रा में शामिल हुए, लेकिन 26 मार्च को निधन होता है। 7 अप्रैल और 9 अप्रैल 2021 को जारी चित्र यह स्पष्ट करता है कि आपके दोनों बेटे ने अपने चाचा के निधन के बाद माथा मुंडन नहीं करवाया। हिंदू धर्म की परंपरा माथा मुंडन का है। बीते शुक्रवार का दिन जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा भूचाल लेकर आया। सीट बंटवारे के विवाद को लेकर गुपकार गठबंधन टूट गया, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को एक के बाद एक कई झटके लगते जा रहे हैं। कहीं सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही, तो कहीं कांग्रेस के नेता पाला बदल रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी इंडी गठबंधन को झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस गठबंधन को बड़ा झटका दिया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन की टूट का ऐलान कर दिया। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि पिछले चुनाव में नंबर 3 रही पार्टी के लिए मुझे अपनी ही पार्टी को कमजोर करना है, तो मैं कभी इस अलायंस का हिस्सा बनने की बात नहीं करता। मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, अब 6 सीटों में ज्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाजा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। इतना ही ना। पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि जो नुकसान बीजेपी नहीं कर पाई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दिया। हम मिलके बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते हैं। आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि पीडीपी में भी डाउन, बट वी आर नॉट आउट। आपको पता है कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी एक वक्त में 60-65 सीटें होती थी, मगर लोगों ने फैसला किया नहीं, अब 65 सीटें नहीं देनी है, 16 देनी है। इसी तरह लोगों ने हमें एक बार 3 पार्लियामेंट सीटें दी, उसके बाद फैसला किया नहीं, अब एक भी नहीं देंगे। आपको बता दें कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसे 86% से अधिक वोट हासिल हुए थे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी। हालांकि कांग्रेस को 28% वोट जरूर मिले थे, लेकिन कोई भी सीट हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसके अलावा पीडीपी को भी पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, जिसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद गठबंधन खत्म हो गया।